अब कुछ खास खबरें वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र से। वृंदावन कुंभ मेले में राजेंद्र दास जी महाराज के पहाड़ी बाबा खालसा नगर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अन्य अखाड़ों के श्री महंत और जगत गुरु रामानंदाचार्य मौजूद रहे। इस वक्त आप देख रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र में, यहाँ यमुना के पावन तट पर आज जो एक नए खालसे का आज उद्घाटन हुआ। आप देख रहे हैं ध्वजारोहण हुआ है। ये खाक चौक के नाम से प्रसिद्ध है और पूजनीय आज यहाँ संत महात्मा है और तीनों अखाड़ों के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। आइए हम यहाँ पर महाराज राजेंद्र दास जी हैं। आज जो है यहाँ हमारे संप्रदायाचार्य मलुका पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के कैंप में भव्य और दिव्य रूप से ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे संप्रदायाचार्य जो है टीला गद्याचार्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज की देखरेख में यह संपन्न हुआ और तीनों अखाड़ों के महंत साथों साथ हमारे जगत गुरु और जो है भारत भर से आए हुए इस कुंभ मेला में सभी खालसाधारी सभी संत महात्मा की देखरेख में यह ध्वजारोहण संपन्न हो रहा है। और जो है मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि भव्य और दिव्य इस कुंभ मेला में ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ सभी देवी देवताओं का स्नान करें और माँ जो है जमुना जी में स्नान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी माधवाचार्य जी जिनके पावन सानिध्य में आज ये खालसा का यहाँ शुभारंभ हुआ है, ध्वजारोहण हुआ है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? इस वर्ष यहाँ पर पहले तो बैठक भी होता था, लेकिन इस प्रकार इतना बड़ा सुंदर व्यवस्था योगी जी का जो यहाँ पर बैरागी कैंप को दिए हैं वैष्णव अखाड़ा को, सभी तीनों आनी और हमारे सभी खालसा चतुर संप्रदाय यहाँ पहाड़ी बाबा नगर डाकोर इंदौर खालसा सभी खालसा मिलकर के यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे योगी जी को और सभी लोग मिलकर के आज झंडा निकल गया और आज से कुंभ शुरू हो गया। चतुर संप्रदाय के महंत फूलदास बाबा क्या शुभ अवसर पर आप आशीर्वचन दें? हमारे चतुर संप्रदाय की ओर से और तीन वाणी के श्री महंत ये आए हैं और हमारे याज्ञिक सम्राट बम्बई से मंगल पीठाधीश्वर पधारे और सभी मानथान सभी संतों मंडलों के मध्य में आज ध्वजारोहण है डाकोर खालसा में। बड़े गौरव की बात है। हम वृंदावन वासियों की ओर से हम पीठाधीश्वर मंगल पीठाधीश्वर खूब शुभकामना करते हो। हमारे कुंभ में आके वृंदावन शोभा को बढ़ाए, इनको खूब बधाई। तन मन धन से इनको खूब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, खूब माल मस्त हाल मस्त है। यही शुभकामना वृंदावन वासियों से कराता हूँ। कृष्णदास जी महाराज जी क्या कहेंगे आज इस पावन मेला में? देखिए, वैसे तो हमारे से मेन संत मंत्रों ने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन हमारे आपके अहोभाग्य हैं जिसमें महाराज श्री पधारे हुए मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री टीला पीठाधीश्वर आचार्य महोदय बारह घाट से श्रीमंत जी चतुर संप्रदाय श्रीमंत जी तीनों को श्रीमंत जो पधारे हैं वो अहोभाग्य महसूस कर रहे हैं। हम आप सब अहोभाग्य महसूस कर रहे हैं और सब जनता से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे समय पावन अवसर पर जो आपको प्राप्त है इस समय पर वृंदावन में उसके दर्शन करने के लिए सेवन करने के लिए लाभ लेने की आपस में पधारे। यहाँ पर राम प्रवेश दास जी महाराज जी हैं, आप क्या कहेंगे इस भव्य आयोजन के शुभ मेला पर? ठाकुर जी कृपा से बहुत भारी प्रसन्नता हो रही है कि वृंदावन की जो बैठक लगती थी हरिद्वार कुंभ से पूर्व, तो बैठक थी, बैठते थे उठ जाते थे, लेकिन योगी जी ने इस बैठक को स्थायी कर दिया, स्तंभ बना दिया। ये वैष्णवों की स्वर्य गाथा स्थल रहा है, स्थल है, वैष्णवों की वीर गाथा को गाता है। श्री डाकोर इंदौर खालसा में उसके अंतर्गत हम लोग सब डाकोरिया हैं। डाकोर इंदौर खालसा को बड़े दिव्य भव्य सजा करके श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने जो बैठक में महाराज जी लगभग नहीं आते थे, महाराज जी सीधे जाते थे हरिद्वार। तो महाराज जी को देखा महाराज जी ने कि इतना सुंदर दिव्य कैंप लगा है और योगी जी ने इतना भारी सहयोग किया है, तो महाराज जी का वात्सल्य उमड़ पड़ा और बड़े धूमधाम से आप अपनी पूरे शोभा के साथ यहाँ पधारे डाकोर इंदौर खालसा में पहाड़ी बाबा नगर खालसा में। तो महाराज जी ने अंतर्गत तो पहले ही कह दिया हमने, महाराज जी ने बहुत सुंदर लगाया है। ये हम सब समाज का चतुर संप्रदाय का तीनों अनी का बहुत बड़ा शोभा बढ़ाने के लिए महाराज जी आए, सब विराजमान है। सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम।
देखिए मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री राजेंद्र दास जी महाराज आपके पावन सानिध्य में आज इतना विशाल यहाँ पर पंडाल सजा है खालसा, और आज तीनों अनी के अध्यक्ष हैं और माधवाचार्य जी महाराज तमाम विशिष्ट संत इस अवसर पर यहाँ पर आए। तो महाराज जी क्या आयोजन यहाँ इस कुंभ पर्यंत यहाँ होंगे आप? ये श्री डाकोर इंदौर खालसा है, महाराज जी का खालसा है। हमारी परंपरा के आचार्य श्री महाराज जी हैं और वृंदावन की परंपरा रही है कि श्री टीला द्वार पीठ के अंतर्गत जो श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक है वही डाकोर का मुकाम लगाते रहे। श्री स्वामी राम नारायण आचार्य जी महाराज पधारते थे तो महाराज जी ही मुकाम लगाते थे। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए दास ने महाराज जी से प्रार्थना की तो पूज्य श्री महाराज जी डाकोर पीठ वाले यज्ञ सम्राट मंगल पीठाधीश्वर टीला द्वाराचार्य श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज अपने पूरे दल बल के सहित पूरे परिकर के सहित यहाँ पधारे। तीनों अनियों के श्री महंत पधारे, चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत पधारे, हमारे बड़े गुरु भाई जगत गुरु श्री रामानंद श्री स्वामी अयोध्याचार्य जी महाराज भी पधारे, हमारे श्री महंत श्री दिनेश दास जी महाराज पधारे और हमारे चतुर्थ संप्रदाय के वृंदावन के विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद दास श्री महंत सच्चिदानंद दास जी तेरा भाई त्यागी के श्री महंत हमारे बड़े भाई श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज भी पधारे, हमारे बांसवाड़ा वाले अधिकारी जी कृपा पूर्वक पधारे, पटवारी जी पधारे और मावली सरकार भी पधारे। तो उन सबके लिए खूब खूब सबको प्रणाम है हमारा। और बस महाराज जी आ गए तो कुंभ विधिवत शुभारंभ हो गया, इतना समझिए, क्यों पर कुंभ की शोभा बढ़ गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस अवसर पर सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस आशीर्वाद का खूब सब जगह प्रसारण करें। तो आपने आज इस कुंभ में आज त्रयोदशी के दिन अभिजित मुहूर्त में आज यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ और इसी के साथ खाक चौक पहाड़ी बाबा खालसे का शुभारंभ हुआ है। दिव्य और भव्य अवसर पर आज यहाँ पर संतों का जो समागम हो रहा है वो देखते ही बन रहा है। और यहाँ इसको विधिवत कराने के लिए वृंदावन के तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पर, उनसे बच के लाला पहलवान जी, क्या परंपरा है आपकी जो खाक चौक हो या और अन्य खालसाओं का जो शुभारंभ ध्वजारोहण कराते हैं आप? जय श्री राधे, श्री रामकृष्ण देव की जय। परंपराएं पुरातन हैं और उन परंपराओं को हम लोग निर्विकार जो है अपनाते आ रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जैसे 16 तारीख वसंत पंचमी से श्री राम वृंदावन का वैष्णव कुंभ प्रारंभ हुआ, उसी के अंतर्गत आज पहाड़ी बाबा नगर खालसा श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर जी जो हैं उनका जो है आज ध्वजा पूजन हुआ है, जिसमें गाद्याचार्य वैष्णव माधवाचार्य जी पधारे और आपके राजेंद्र दास जी और कृष्णदास जी पधारे श्री महंत और भी खालसाओं के। हाँ, आज जो है हमारा नम्मार्क नगर का श्री जी महाराज का जो है जो आचार्य गद्दी है नम्मार्क संप्रदाय की, उनका जो है ध्वजा पूजन होना है आज। और 27 तारीख को मैं पुनः आज फिर मैं आपसे वृंदावन के ब्रजवासियों से, वृंदावन की जनता से, वृंदावन के व्यापारी भाइयों से, सभी से यह अनुग्रह करना चाहता हूं कि 27 तारीख के शाही स्नान की जो सवारी वृंदावन में निकले उसका भव्य और दिव्य स्वागत करें, जगह जगह स्वागत द्वार बनाएं, माल्यार्पण करें, पुष्प वृष्टि करें। सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, ब्रजवासी भाइयों से, पंडा समाज से, गोस्वामी समाज से, भागवताचार्य समाज से और वृंदावन के हर उस व्यक्ति से जो वृंदावन में रहता हो वो संतों का स्वागत करे। तीनों अनी चतुर्थ संप्रदाय, जय जय श्री राधे। तो आपने सुना आज खाक चौक पहाड़ी बाबा नगर का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। यहाँ पर तमाम संत मित्र हैं और मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज जिनके सानिध्य में ये खालसा यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। अब यहाँ एक माह पर्यंत यानी 25 मार्च तक यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होंगे और यही सभी से अनुरोध किया है कि यहाँ पर आएं और वृंदावन की पावन धरा पर लगे इस कुंभ में आप पूर्ण लाभ अर्जित करें। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। अधिकारियों के सख्त दिशा निर्देश के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। बुधवार को अटल लचुंगी परिक्रमा मार्ग पर 4 पहिया वाहन भीड़ में फर्राटे मारते रहे। वृंदावन में 16 फरवरी से कुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है और कुंभ मेला में देश विदेश के भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रहे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया था कि परिक्रमा मार्ग में कोई भी 4 व्हीलर बड़ा वाहन नहीं जाएगा। लेकिन
हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते अटल्ला चुंगी पर 2 दिन पहले परिक्रमा मार्ग में एक कार भीड़ में जा घुसी जिसने एक महिला को कुचल दिया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बावजूद इसके अभी ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो दरोगा जी हैं वो बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, सिपाही हैं वो आराम से मोबाइल में लगे हुए हैं और परिक्रमा मार्ग में वाहन बेरोक टोक जा रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस दावा कर रही है कि परिक्रमा मार्ग में किसी भी तरह से कोई वाहन नहीं जाएगा, मेला क्षेत्र में कोई भी 4 व्हीलर नहीं जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस तरह से अटल्ला चुंगी पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर बेरोक टोक 4 व्हीलर परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं और विपरीत दिशा से जा रहे हैं, जबकि यहाँ 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू है, लेकिन वो केवल कागजों में उस पूरी व्यवस्था की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ आए दिन दुर्घटना हो रही है, भीड़ में कार घुस जाती है, महिला को कुचल देती है। और अब एक दिन बाद यानी 27 फरवरी को शाही स्नान है, उस दिन लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक व्यवस्था यही रही तो कह नहीं सकते कि और भी कोई दुर्घटना हो सकती है। 4 व्हीलर वाहन अलाउ नहीं है। नो, वो वाहन हैं जो परिक्रमा मार्ग पे महंत वगैरह के हैं, उनको प्रशासन ने पास दिए हैं, वो गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन तमाम कैमरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आदमी प्रशासन के पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है, हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। आप इधर बैठ के अखबार पढ़ रहे मेरे हैं, आदमी मोबाइल पर लगे हुए हैं। मेरे आदमी सब काम कर रहे हैं, दोनों। आपके आदमी मोबाइल पर लगे हुए, गाड़ियाँ जा रही हैं। आपको लगता होगा, ऐसा है नहीं। लग नहीं रहा, कैमरे में पब्लिक जनता देख रही है तस्वीरों को। जो गाड़ियाँ केवल वही गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ी को पास प्रशासन ने दिए हुए हैं। बिना पास की गाड़ियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 2 दिन पहले भीड़ में ऐसी गाड़ी घुस गई, महिला को कुचल दिया, उसका पैर में फ्रैक्चर। अब वो आपने हुआ था एक्सीडेंट, वो इस जगह नहीं हुआ था, वो हटके हुआ था, चौराहे से। आपने देखा था, चौराहे पे नहीं हुआ था। चौराहे पे आप उस दिन भी इंटरव्यू ले रहे थे, चौराहे पे नहीं हुआ था। वो चौराहे पे नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तो चौराहे से जा रही है। इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, आपको ये भी पता होगा। गाड़ी का आकाश से आई, गाड़ी आकाश से उतर, आश्रम से आई थी गाड़ी। आश्रम से गाड़ी नहीं, गाड़ी आश्रम से आई। चालक कह रहा था कि रमण रेती से आ रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तमाम गाड़ियाँ रमण रेती की तरफ से आ रही थी, रमण रेती की तरफ। आश्रम के ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। ये मेरी जानकारी में, यहाँ पर अटल्ला पे हूँ, अटल्ला की जानकारी रखता हूँ। आप यहाँ बैठ के कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे हैं और वहाँ आपके सिपाही मोबाइल पर लगे हुए हैं, गाड़ियाँ बेरोक टोक जा रही हैं। आप कह रहे हैं पास की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। किस गाड़ी के पास है? अरे कहाँ, जो गाड़ी रोक के दिखाओ उसको। देख लीजिए, गाड़ियों की तस्वीर है, उनमें किसी में पास नहीं, ऐसा नहीं है। पास वाली गाड़ियाँ हैं। तो देखा, ये दरोगा जी हैं और इनका नाम राजपाल सिंह। आप यहाँ कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ पर जो तैनात सिपाही हैं वो मोबाइल पर लगे हुए हैं और गाड़ियाँ बेरोक टोक जा रही हैं। अब जब कैमरा लेकर हम सामने आए तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस ये एक्शन मोड में आ गई। यदि ये इसी तरह एक्शन मोड में रहेगी तो निश्चित यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, लेकिन यहाँ पूरा लापरवाही का आलम है और यही वजह है कि एक दिन पहले यहाँ दुर्घटना हो गई है। अब देखना यह है कि 27 फरवरी को शाही स्नान है, लाखों लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी। अब ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार आता है, यहाँ पर ऐसे ही सब राम भरोसे चलेगा। बाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र के मध्य सांस्कृतिक मंच पर स्थानीय बालिकाओं द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान नन्ही अंशिका द्विवेदी के नृत्य ने सबका मन मोह लिया। राधे राधे, आप देख रहे हैं बाई न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन में यमुना के तट पर लगे कुंभ में वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ के साधु संतों के अखाड़े, उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ पर उमंग और उल्लास का वातावरण है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर जो सांस्कृतिक मंच बनाया गया है, जिस पर रोजाना अलग अलग तरह की विधाओं के दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, उनकी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी क्रम में वृंदावन की एक नन्ही बच्ची अंशिका द्विवेदी ने बड़ा ही सुंदर होली का भाव नृत्य प्रस्तुत किया है। अंशिका हमारे साथ है, आइए बात करते हैं। अंशिका, कैसा लगा आज इतने बड़े स्टेज पर प्रोग्राम करके आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये आपने जो किया है नृत्य, तो कहाँ से सीखा, इसकी प्रैक्टिस कैसे की, किसने सजेस्ट किया कि ये गाने पर करना है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्रेरणा दी थी और मेरी डांस टीचर मिस मानसी राजपूत ने मुझे सिखाया था। और ये जो गाना है, क्या बोलते इसके, क्या गाना था? मोहे रंग दो लाल। क्या है इसका मतलब? यानी मोहे रंग दो लाल, रंग दो लाल। ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है?
क्या कहते हैं मोहे रंगलाल राधा जी कृष्ण जी से। राधा जी कृष्ण से कह रही हैं, किसने बताया ये आपको बहाव? मुझे मेरी डांस टीचर ने बताया था और मम्मी पापा ने। अभी आपको और बड़े स्टेज पर भेजा जाएगा तो वहाँ पे इस तरह से और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे ना? कैसा लगता है ब्रज का ये कल्चर और ब्रज का ये डांस करके? बहुत अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में आने वाली हूँ। 5th में आने वाली हो। तो देखा नन्ही बच्ची है लेकिन ब्रज की बालिका है, तो उसको कोई इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार स्वतः ही यहाँ ब्रज की संस्कृति में आते हैं। पद जो होली का पद है उसके भाव बताया और कितनी अच्छी प्रस्तुति की है उसका श्रेय जैसे बच्ची ने बताया कि मम्मी पापा ने उसकी प्रेरणा दी। पापा हमारे बीच में मौजूद है योगेश जी। योगेश जी कैसा लगा आज ये अपने बच्चे को स्टेज पर देखकर? बिल्कुल सुशील जी, पहले तो मैं आपके वाई न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सारी मीडिया कवरेज कर रही है, आप लोग कवरेज कर रहे हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृंदावन वैष्णव पूर्व बैठक के अंदर में सांस्कृतिक मंच सजाया गया है, उस मंच पर जिस तरीके से भक्तिभाव की जो नृत्यकलाएँ होती हैं उसी में मेरी बेटी जो अंशिका द्विवेदी है उसने मोहे रंगदेलाल पे जो नृत्य किया है, क्योंकि ये पब्लिक हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, वहाँ से भी इन्होंने सीखा। और जो इनकी मदर है यानी मेरी वाइफ है विनीता द्विवेदी, इनकी टीचर उनको सिखाती हैं, तो निश्चित तौर पे बेटी को भी अच्छा लग रहा है और हम उनके चूँकि पेरेंट्स हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा चूँकि ये वृंदावन का कुंभ लगा हुआ है, संत समागमन यहाँ पर हो रहे हैं। वृंदावन में गिरिराज जी और बांके बिहारी के अलावा जो हम संत समाज को जो पूजते हैं उन सबके हमको यहाँ अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हर 12 साल बाद में ये कुंभ लगता है। और सबसे बड़ी बात कि इस कुंभ को लगाने का सौभाग्य मेरी माताजी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा शर्मा जी को भी मिला, उनके कार्यकाल के में भी ये कुंभ लगा था 2010 में। तो आज हमें देखने का मौका लगा है और 2010 में हमें लगाने का मौका मिला था, तो निश्चित तौर पे अपने आप में बड़ा ही अलौकिक है। जो भी बात की है डांस के सीखने और सिखाने वाली बात, तो अनुष्का की मम्मी ने तो आपको भी डांस सिखाया था लॉकडाउन में, बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया में। जी सर, बिल्कुल सही बात है। मैं लॉकडाउन में चूंकि घर में था तो मेरी पत्नी ही मुझे प्रेरणा देती थी कि आज आपको क्या करना है, आज आपको किचन में जाना है, आज आपको डांस करना है। तो नेचुरल है कि हर हस्बैंड को जो आगे बढ़ाने में प्रेरणा देने में सबसे पहले एक गृहिणी जो उनकी पत्नी होती है उनका हाथ होता है। प्रेरणा देती थी या नचाती थी? सर अगर गृहस्थी में कहूँ तो पत्नी ना तो नचाती हैं, लेकिन उस नाच में हम अलौकिक नाच सीख जाते हैं। देखा कितने आह्लाद देते हैं योगेश द्विवेदी। आज उनकी बेटी ने एक इतने बड़े मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और बहुत ही सुंदर ढंग से, और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में वो अपने आप को रोक नहीं पाए कैमरे में, अपनी बेटी के जो डांस को भी उन्होंने कैद किया है। हमारे साथ मौजूद है अंशिका की माँ विनीता द्विवेदी। कैसा लगा आपको अपनी बेटी का आज इस तरह से स्टेज पर? मुझे आज इसका स्टेज पर डांस करना बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस कुंभ मेला में मेरी बेटी को डांस करने का मौका मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यहाँ से शुरुआत की है बड़े स्टेज पर जाने? नहीं, छोटे छोटे स्टेज पे तो हमेशा करती थी, पर आज बड़े स्टेज पे हाँ बेझिझक इसने इतना अच्छे से किया, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कितना घंटा आप इसको प्रैक्टिस कराती हैं सब? हाँ, जब भी टाइम मिलता है प्रैक्टिस ये कर लेती है। और अभी तो कुंभ 1 महीना और चलेगा, तो बीच में भी शायद और? हाँ, बीच में भी कर सकती है। और इतनी अच्छी आप इसको जो ट्रेनिंग दे रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी नृत्य में पारंगत हैं। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगली बार होगा तो मैं भी करती हूँ। देखिए पूरा परिवार आज यहाँ पर कुंभ में आया और बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दी है। जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ पर इस तरह से लगातार आयोजन किए जा रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि यदि आप वृंदावन कुंभ में अभी तक नहीं आए तो इस अलौकिक आनंद को लेने के लिए आप अवश्य वृंदावन की ओर आएँ। यहाँ आपको इस कुंभ में, जैसे कुंभ का मतलब है अमृत कुंभ और अमृत की बूंदें यहाँ से छलक रही हैं, तो निश्चित इस वृंदावन कुंभ से तरह तरह की अलग अलग विधाओं के रूप में अमृत की बिंदु यहाँ झलक रही हैं। आप आइए और इसका आनंद लीजिए। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन कुंभ मेले में धूम्रपान और बीड़ी तंबाकू आदि प्रतिबंधित हैं। यहाँ चोरी छुपे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि बिक्री करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। समूचे कुंभ मेला क्षेत्र को पूरी तरह से स्वच्छ, भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आप देख रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में जो दुकानें लगी है वहाँ पर जाकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण किया जा रहा है कि मेले के दौरान किसी भी तरह का धूम्रपान या मादक पदार्थ और गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री तो नहीं हो रही है। कई जगह पर उन्हें ऐसा मिला है जहाँ पर चोरी छिपे बिक्री हो रही, तो उन्हें छापा मारा। काफ़ी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा थैला है, ये भर के इसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला मिला है, तो ये बरामद किया है। जगह जगह जाकर चालान काट रहे हैं और ये सब कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी जो कि यहाँ के मेला के नोडल प्रभारी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन
मेला 2021 और मैं जो निर्णय लिए गए हैं ये पूरा मथुरा जो वृंदावन क्षेत्र है हमारा मेले का, ये धूम्रपान और गुटखा प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसमें जो है कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते हुए पाया जाता है या फिर इन सब जो मादक पदार्थों को बेचते हुए पाया जाता है, तो जो हमारे जो अधिनियम है, अधिनियम 12 और 13 के तहत हम इन पर चालान कर रहे हैं, जो मिनिमम 200 रुपये से स्टार्ट होकर 10,000 तक का चालान कर सकते हैं। तो अब तक ये मेले के दौरान कितने चालान कर चुके हैं आप लोग? अभी तक हम मेले के दौरान तकरीबन हम 14 लोगों पर चालान कर चुके हैं और काफ़ी मात्रा में हमने ये मादक पदार्थ जो है सब बरामद किए हैं। आप देख रहे हैं बहुत से लोगों को चेतावनी देके भी छोड़ रहे हैं। हाँ, कुछ छोटे दुकानदार हैं जो तो उनको हम चेतावनी देके भी छोड़ रहे हैं और अगर उसके बाद भी अगर ये करते हुए पाए जाते हैं तो कंफर्म पे हम चालान करेंगे। ये सूत्रों से तो जानकारी मिली है कि वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र में भारी मात्रा में चरस गांजा भी आया है और जिसको यहाँ पर चोरी चक्कर उसका भी प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ ऐसे पे भी कोई कार्रवाई है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ऐसा हमें किसी भी छापे के दौरान कोई सी वस्तु तो नहीं मिली है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, मेला प्रभारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी ने बता दिया कि किसी भी कीमत पर मेला क्षेत्र में तंबाकू, गांजा और भांग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे सख्त निर्देश और उसी के अनुसार आप देख रहे हैं पूरी टीम के साथ जगह जगह जाकर दुकानों पर चेकिंग कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और पहले गोपनीय रूप से वहाँ जाकर पता करते हैं कहाँ पर इस तरह की अगर बिक्री पाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा झोला भरा हुआ है, इस तरह का माल बरामद किया है और उन पर जुर्माना भी लगाएं। साथ ही उन्होंने अपील भी किया कि मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इस तरह के किसी भी तरह की बिक्री ना करें जो प्रतिबंधित है और यदि किसी को कोई जानकारी मिले तो वो स्वास्थ्य विभाग का जो कंट्रोल रूम है वहाँ जाकर आप उसकी सूचना भी दे सकते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। भरतपुर जिले के डीग तहसील में पर्वतों के खनन का मामला वृंदावन कुंभ में जोर पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को फिर देश के नामी गिरामी संतों ने बैठक की है। आज कुंभ मेला क्षेत्र में आज यहाँ पर तमाम विशिष्ट और महान संत हैं और अन्य तीनों अखाड़े के अध्यक्ष हैं और आज यहाँ पर संतों ने जो राजस्थान के भरतपुर जनपद की कामा और नगर तहसील में धार्मिक महत्व की पर्वत श्रृंखला है, उनके खनन को लेकर आज यहाँ पर ये विषय उठाया, उस पर चिंता व्यक्त किया। ये जानते हैं चतुर संप्रदाय के महंत फूलदास बाबा महाराज आज क्या इस पर आप लोगों ने चर्चा की? वंदे कृष्ण वसुंधराम। आज हमारे बड़े गौरव की बात है, वृंदावन में जो संत समागम रखा गया था, मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। संत समागम को हटा करके और इन्होंने कुंभ का दर्जा दिया और इस वृंदावन को जगह को एक्वायर करके यहाँ चौकी बनाएंगे, चौकी बना के जगह को एक्वायर करेंगे। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हमारे समाज के गौरव, हमारे अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के महंत मान जी महाराज, हमारे जगत गुरु महाराज पधारे हैं, जिनको भी शुभकामना है जगत गुरु महाराज को और मंगल पीठाधीश्वर विराजे। जगत गुरु महाराज मध्य में विराजे हुए हैं। वृंदावन में साधु समाज सब स्वागत है और हमारे तीनों अनी मंगल पीठाधीश्वर याज्ञिक सम्राट है हमारे पूरे। आपने जो खनन को लेकर आज जो बात रखी है तो उस हमारे कब बैठक रखे हैं? कल अभी बात है, कल 4 बजे वृंदावन बैठक करेंगे कुंभ मेला में। उस पर विषय पर पहाड़ पर विचार विमर्श किया जाएगा और समस्या, राष्ट्र समस्या, देश का लिए नागरिक समस्या, समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श होगा। इस सब पर चर्चा होगा। संत हमारे तीनों अनी के आए हुए हैं, जगत गुरु जी महाराज आए हुए हैं, मंगल माधवाचार्य जी महाराज आइए उनसे जानते हैं। महाराज जी, जिस तरह से ये विषय आया है राजस्थान के जो भरतपुर जनपद में ब्रज की धार्मिक महत्व की पर्वत श्रृंखला है, उनका खनन हो रहा है और प्रशासन खनन माफियाओं से मिलकर उन्हें नष्ट कर रहा है, तो ये ब्रज की संस्कृति पर एक आघात है। क्या संतों की प्रतिक्रिया? ब्रज की संस्कृति को जो खंडन किया जा रहा है, जो प्रशासन उस पर हस्तक्षेप कर रहा है, उसीलिए हमारा साधु समाज उसके लिए उसका विरोध में यहाँ पर प्रतिबंध भी लगा रहा और सभी ये जो विषय को खंडन करते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। समाज को आगे करके जो काम करना चाहिए। महाराज जी, क्या कहेंगे इस खनन को लेकर आप? देखिए, ये प्रशासन के अधीन है सब। हमारे आपके जो है का जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब प्रशासन के अधीन है। प्रशासन स्वयं माफियाओं से मिलता है या नहीं मिलता ये तो हम नहीं कह सकते।
लेकिन वो तो इनकी देख रेख में लगा, रोकना तो इनको चाहिए, प्रतिनिधित्व इनको लगाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की जहाँ भी संपत्ति है उसका किसी प्रकार से नुकसान होता है, ह्रास होता है, तो जिम्मेदार सरकार होती है, सरकार के लिए ऊपरधारी है। हम सब सरकार से प्रार्थना करते हैं कुंभ मेले में वृंदावन पधार करके कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसे तत्काल रोकना चाहिए। क्या निर्णय लिया, क्या बैठक वगैरह कुछ करेंगे? देखिए ऐसा है कि बैठक हम लोग लेंगे, लेकिन हम जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री है और वहाँ के धार्मिक जनता है, सब एक मत होके और ऐसे फर्जीवाड़ा का जो है विरोध करे। हमारे हिंदू संस्कृति का जो है छेड़खानी किया जाएगा तो ऐसे रावणों का जो है सफाया धीरे धीरे हो रही है, अब जड़मूड़ से ही साफ हो जाएंगे। आदिवासी की पर्वत श्रृंखलाओं का खनन शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार तो बंद करने की बात कर रही है, लेकिन भरतपुर का जिला प्रशासन खनन माफियाओं से मिलकर और पर्वतों को नष्ट कर रहा है। साधु संतों का ये संभव नहीं है कि राजस्थान सरकार मना करे और जिला प्रशासन अनुमति दे, क्योंकि जिला प्रशासन सरकार के अधीनस्थ ही होता है, तो निश्चित ही कुछ न कुछ उनकी मंशा ठीक नहीं है। या तो ये समझना पड़ेगा और संपूर्ण भारतवर्ष का साधु समाज, केवल ब्रजवासी संत ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का सब साधु समाज, यानी अखाड़े चतुर्थ संप्रदाय इस ब्रज के प्राचीन जो स्मृति चिन्ह हैं, पर्वत हैं, उनको नष्ट करने का सभी एक स्वर से विरोध करते हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी आस्तिक व्यक्ति इसे सहन नहीं करेगा। हनुमान जी महाराज की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, अगस्त्याचार्य जी महाराज की जय। तो आपने देखा आज यहाँ कुंभ के इस प्रांगण में यहाँ अलग अलग खालसों के तमाम यहाँ पर मेहनत हुए और जगत गुरु रामानंदाचार्य की अध्यक्षता में जो ये आज बैठक हुई है, ये राजस्थान में भरतपुर जिले की नगर तहसील में आदिबद्री पर्वत पर जो खनन हो रहा है उसके विरोध में हुई है। साधु संतों में भारी आक्रोश है। आपने देखा यहाँ पर अनी के तीनों अखाड़ों के महंत मौजूद हैं, 4 संप्रदाय के महंत मौजूद हैं और जगत गुरु रामानंदाचार्य मौजूद हैं, खाक चौक के महंत राजेंद्र दास जी महाराज मौजूद है। सबने एक स्वर में निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार तत्काल भरतपुर जिले में धार्मिक महत्व के पर्वतों के खनन को या तो बंद कर दे, अन्यथा कुंभ के बाद फिर सभी साधु हरिद्वार जाने के बजाय भरतपुर में उसी जगह पर जाएंगे जहां खनन हो रहा है और वहीं पर अपना डेरा डालेंगे। तो सरकार को यदि इस संतों के विरोध से बचना है तो तत्काल भरतपुर जिले की नगर तहसील में हो रहे खनन पर तत्काल रोक लगानी होगी। अब देखना यह है कि वृंदावन में भरतपुर जिले में हो रहे खनन की यहाँ गूंज साधुओं के बीच में शुरू हो गई है। अब सरकार इसे कितना गंभीरता से लेती है और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है। वाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा बता दिए, महाभारत की रचना किसने की? किसने लिखा महाभारत? तुलसीदास जी ने। आप देंगे जवाब। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 25 अगस्त। हर सवाल में होगा रोमांच। बता दीजिए, सब्जियों का राजा कौन होता है? कोई सब्जी होती होगी। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। आपके मुंह में दांत कितने? मेरे मुंह में दांत गिने नहीं है सर। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। पनीर किस चीज का बनता है? दूध से। जल्द आ रहा हमारा खास शो। मम्मी का नाम बता दो। पूजा। अरे वाह। वाई न्यूज आपके द्वार एक शानदार क्विज कॉन्टेस्ट। हमारे जो शरीर होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 512। ओह माय गॉड। आप हमारे स्पॉन्सर दाऊद दयाल इत्र वालों की तरफ से ये बेहद खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर स्किल देखना ना भूलें। हर रविवार रात्रि 9 बजे वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दाऊद दयाल इत्र वाले।